हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात किया है। यदि आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं। वैकेंसी के बारे में मैंने डिटेल में बात किया है, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें फिजिकल एलिजिबिलिटी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या क्या होने वाला है, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। और ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि आप फिजिकल एलिजिबिलिटी को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। तो अब ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, तो इसलिए आप इस डिटेल को पूरा देख लें और अच्छे से समझें। चलिए हम लोग ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि आरपीएफ कांस्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2024, ठीक है, इसी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसका जो सबसे पहले हम लोग फॉर्म का बात करेंगे, ठीक है, कि इसका फॉर्म फिलअप कब से होगा। तो इसका फॉर्म जो है वो दोस्तों आपका अप्रैल में फिलअप होगा, जो कि मई तक चलेगा, ठीक है। तो आप इससे पीछे वाले वीडियो को देखेंगे तो आपको वहाँ से सारा जानकारी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग जो है दोस्तों फिजिकल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे कैटेगरी है, यहाँ मेल है और यहाँ पे फीमेल है। तो और मेल फीमेल है तो इन दोनों को भी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मेल में जनरल ओबीसी का सेम और एस यहाँ पे एससी एसटी का सेम रहने वाला है, ठीक है। और फिर इसी तरह से फीमेल में भी है कि जनरल ओबीसी में कैटेगरी बटा है और एससी एसटी में बटा है। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं हाइट, ठीक है। क्या बोले कि कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर है तो हाइट तो इसमें मैटर करेगा ही। तो सबसे पहले हम लोग हाइट का बात करते हैं, और हाइट जो है सेंटीमीटर में मापा जाएगा, ठीक है। तो बॉयज का यानी कि मेल का जो है जनरल और ओबीसी का हाइट कितना होना चाहिए, तो 165 सेंटीमीटर, और एससी एसटी का 160 सेंटीमीटर ही चाहिए, ठीक है। यानी कि हाइट आपका क्या है, तो सेंटीमीटर में है। और फिर अगर हम लोग फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल का हाइट क्या है, तो जनरल और ओबीसी वालों का 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी का 152 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि इतना आपका हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यदि इससे कम हाइट है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, इससे ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी मिनिमम इतना होना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि 1600 मीटर रनिंग कांस्टेबल, यानी कि 1600 मीटर का दौड़ होगा। तो देखिए, अब यहाँ पे क्या है कि 1600 मीटर का जो रनिंग होगा कांस्टेबल के लिए, उसके लिए टाइम कितना मिलेगा, तो जनरल ओबीसी यानी कि जनरल ओबीसी के लिए और एससी एसटी दोनों के लिए जो है 5 मिनट 45 सेकंड का समय दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि 5 मिनट 45 सेकंड में आप लोग को जो 1600 मीटर दौड़ जाना है। और फीमेल के लिए, फीमेल के किसी भी कैटेगरी के, उसके लिए 1600 मीटर का दौड़ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सब इंस्पेक्टर में। सब इंस्पेक्टर में भी क्या है कि 1600 मीटर का दौड़ होगा, फीमेल का इसमें भी दौड़ नहीं होगा, ठीक है। मेल के यहाँ पे हम लोग अगर बात करते हैं तो मेल में क्या है कि 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। और इसमें जिसमें कि जनरल और ओबीसी और एससी एसटी सारे के लिए सेम होगा, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि क्या है कि 1600 मीटर का जो दरोगा का रनिंग होगा, यानी कि सब इंस्पेक्टर का, उसके लिए आपको 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दौड़ में किसी प्रकार का कोई टाइमिंग में छूट नहीं है। हाँ, हाइट में छूट है, आपका 5 सेंटीमीटर कम रहेगा ओबीसी से, यानी किन लोगों को, एससी एसटी वालों को, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 1600 मीटर तक पार के लिए। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग 800 मीटर, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि 800 मीटर रन सब इंस्पेक्टर, यानी कि 800 मीटर का जो सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ होगा वो किन लोगों के लिए है, तो वो यहाँ से आ गया कि आपका फीमेल के लिए, ठीक है। मेल का दौड़ ये 800 मीटर का नहीं होगा। मेल का दौड़ कितना होगा, तो मेल का दौड़ जो है वो 1600 मीटर का होगा। तो फीमेल वालों के लिए टाइम कितना मिलेगा, तो इसमें जनरल ओबीसी और एससी एसटी दोनों का जो है 4 मिनट मिलेगा। यानी कि आप लोगों को 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है, ठीक है। तो बहुत हार्ड नहीं है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो इतना आसानी से दौड़ सकते हैं, ठीक है। फिर यही 800 मीटर का दौड़ रनिंग यदि जो है कांस्टेबल का हम लोग बात करते हैं, ठीक है। यानी कांस्टेबल के लिए भी दौड़ जो सेम डिस्टेंस का ही होगा, 800 मीटर का ही होगा। और ये 800 मीटर का ये इसमें भी जो मेल का नहीं होगा। तो फीमेल का कितना है इसके लिए, तो फीमेल का इसमें भी समय मिलेगा 3 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। यानी कि आप सब इंस्पेक्टर के दौड़ते हैं तो आपको 4 मिनट का समय दिया जाता है, और कांस्टेबल के दौड़ते हैं तो 3 मिनट 40 सेकंड का समय दिया जाता है, यानी कि 20 सेकंड उसमें ज़्यादा दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इंस्पेक्टर की अपेक्षा कांस्टेबल में थोड़ा सा कम समय दिया जा रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों मेल फीमेल दोनों के लिए है, ठीक है। यानी कि दोनों में इस तरह से टाइम का दिया गया है। अब यहाँ तक तो हम लोग हाइट और रनिंग का बात कर लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बात करते हैं लॉन्ग जंप का, ठीक है। यानी कि क्या लॉन्ग जंप होगा, तो लॉन्ग जंप देखिए दोस्तों इसमें होगा, ठीक है। और लॉन्ग जंप जो है यहाँ पे दोनों के लिए अलग अलग होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे पहला जो लॉन्ग जंप है वो क्या है कि सब इंस्पेक्टर के लिए, ठीक है। पहला सब इंस्पेक्टर के लिए होगा जिसमें कि 12 फीट का लॉन्ग जंप होगा, और ये सारे कैटेगरी के लिए, यानी केवल मेल के लिए। मेल में आप जनरल से हैं, ओबीसी एससी या एसटी हैं, ये मैटर नहीं करता, बस आपका जो लॉन्ग जंप है वो 12 फीट का होगा। और फीमेल का बात करते हैं तो फीमेल में कितना 9 फीट का लॉन्ग जंप होगा, ठीक है।
फिर लॉन्ग जंप का बात करते हैं कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल में देखिए, कांस्टेबल में कितना है, 14 फीट का लॉन्ग जंप होगा। ये मेल के लिए और फीमेल के लिए 9 फीट का होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे भी थोड़ा सा किया गया है आगे पीछे, ठीक है। जैसे कि दरोगा वालों के लिए किया है कि 12 फीट का ही लॉन्ग जंप करना है, लेकिन कांस्टेबल के लिए 14 फीट का करना है मेल में, और फीमेल में दोनों के लिए सेम है, ये केवल 9 फीट का है, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं आगे हाई जंप के बारे में। तो देखिए हाई जंप में क्या लिखा हुआ है कि हाई जंप सब इंस्पेक्टर के लिए 3 फीट 9 इंच का है। यहाँ भी 3 फीट 9 इंच का है, ठीक है। यानी कि इसमें भी उसी तरह से जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी सारे के लिए हाई जंप जो सेम होने वाला है। और फीमेल के लिए कितना होगा, तो केवल केवल 3 फीट, ठीक है। और मेल के लिए 3 फीट 9 इंच होगा, ठीक है। फिर चलिए यहाँ पे हाई जंप आ जाता है वो कांस्टेबल के लिए, ठीक है। तो कांस्टेबल के लिए हाई जंप कितना होने वाला है, तो 4 फीट होने वाला है ये मेल के लिए, और फीमेल का बात करते हैं तो केवल केवल 3 फीट, ठीक है। यहाँ फिर से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो है सारे कैटेगरी के लिए हाई जंप लॉन्ग जंप ये सेम होने वाला है, ठीक है। आप केवल और मेल और फीमेल में अलग है, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों को सारी जानकारी दे दी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि फिजिकल से रिलेटेड आप लोगों को सारी जानकारी मिल पाई होगी। यदि इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को ये जानकारी मिल सके। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके।